दोस्तों, मैं अनुज रियल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैथ्स के अंतर्गत हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रैक्शन और डेसिमल। तो मैंने मेनली फ्रैक्शन 3 प्रकार की बताई थी, जिसमें पहला था साधारण फ्रैक्शन, दूसरा था दशमलव फ्रैक्शन और तीसरा था सतत फ्रैक्शन। साधारण फ्रैक्शन भी मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी, जिसमें पहला अनुचित फ्रैक्शन, दूसरा उचित फ्रैक्शन और तीसरा था मिश्र फ्रैक्शन। मैंने इन तीनों की पहचान बताई थी और इन तीनों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना बताया था। आज मैं आपको आरोही क्रम, अवरोही क्रम और मैं आपको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताता हूं क्या होते हैं। तो आरोही क्रम समझते हैं हम। आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। जैसे सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उससे बाद उससे छोटी और उसके बाद सबसे छोटी संख्या। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और आरोही क्रम को कहते हैं इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में जैसे मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं 3/2, 4/3, 5/6, यहाँ पर 3/4 लिखते हैं, अंश को छोटा, 3/4, 5/6 और 8/7। इन फ्रैक्शंस को हमें आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो इन्हें लिखने के 2 तरीके होते हैं, मतलब छोटा बड़ा इनमें से निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट दशमलव में इन्हें चेंज करके और दूसरा इनको एक दूसरे से कंपैरिजन करके। तो दोनों ही मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपका दशमलव से निकालना। सबसे ये भी 2/3 करेंगे, क्योंकि अंश को हम छोटा लेंगे, क्योंकि वही एक प्रॉपर भिन्न है, वही एक अच्छी। इसके बाद 3 का भाग लगाएंगे 2 में। तो 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 3 छिक्के 18, 2 बचा, उसके बाद फिर 0 बढ़ जाएगी, फिर 20 हो जाएगा, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, ये 0.666 अनंत तक चलता जाएगा। इसके बाद इस वाली भिन्न को हम बदलेंगे, 4 का भाग लगाएंगे 3 में, नहीं जाएगा, सबसे पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे, उसके बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो 30 हो जाएगा, फिर 4 का भाग लगाएंगे, 4 सत्ते 28, उसके बाद 2 बचा तो कितना हो जाएगा 20 और 4 पंजे 20। इसके बाद 6 का भाग लगाएंगे, 5 में नहीं जाएगा, यहाँ पर भी एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा, 6 अट्टे 48, 2 बचे, उसके बाद 0 बढ़ जाएगा, 6 18, उसके बाद फिर 2 बचेगा, 6 18, ये ऐसे चलता जाएगा। इसके बाद हम 7 का भाग, ये भी उल्टा लिख देते हैं, 7/8, 8 का भाग लगाएंगे, 7 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, तो 8 अट्ठे 64, 8 बार जाएगा। इसके बाद 6 बचा, 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 4 बचा और 8 पंजे 40। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो इनको लिखते हैं हम आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 2/3, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे छोटी है। फिर इसके बाद है 3/4, इसके बाद 5/6 और 7/8। इसका मतलब ये पहले से ही आरोही क्रम में लिखी हुई थी। एक तो ये तरीका है आपका कि इनको दशमलव में निकाल लें। एक दूसरा तरीका है इनको कंपैरिजन करके। जैसे मैं पहले इन दोनों भिन्नों का कंपैरिजन करूं तो इसका हर का इसके अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, और इसके हर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक का 9। जिसका अंश बड़ा आएगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा आएगा वो भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ आया है 8, यहाँ पर 9, इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है।
इन दोनों में करते हैं 36 18 और 4 पंजे 20। इसका मतलब ये भिन्न छोटी है, ये वाली भिन्न बड़ी है। तो मैं सिंबल लगाता जाता हूँ, ये बड़ी है, यहाँ पर ये बड़ी है। इन दोनों में चेक करते हैं 8 पंजे 40 और 6 सत्ते 42। इसका हर 40 हो रहा है, सॉरी अंश, और इसका अंश 42 हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है। तो ये पहले से ही आपकी आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। और देखते हैं इसी में आरोही क्रम में और कैसे लिखते हैं। तो ये दोनों तरीके थे, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप दशमलव में बदल लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए। लेकिन जो दशमलव वाला है, अगर आरोही और अवरोही आपको लिखना हो तो दशमलव वाला सबसे बढ़िया है। और अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो ये कंपैरिजन वाला मेथड सबसे अच्छा है। और भिन्न को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। पाँच बट्टे 8 6 बट्टे कुछ भी लिख दो 15, ये कट रहा है, 6 बट्टे 13 लिख दे रहे हैं, 7 बट्टे 15 और 9 बट्टे 17। इन भिन्न को हमें आरोही क्रम में लिखना है। ऐसी भिन्न हमें लेनी थी, जैसे अब मैं यहाँ 18 लेता तो कट जाता, इसलिए मैंने कोई भिन्न एक दूसरे से अंश और हर डिवाइड ना हो। अब इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कंपैरिजन करके और दूसरा दशमलव में बदल के। तो पहला हम करते हैं दशमलव से। यहाँ पर 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ 50 हो जाएगा तो देंगे 8 छिक्के 48, 2 बचा, यहाँ 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40। ये आया आपका 0.625। इसका करेंगे 13 का भाग 6 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 60 हो जाएगा, 13 चौक 52, तो आपका कितना बचा 8 बचेगा, दशमलव से एक जीरो और बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 80, और 13 छिक्के 78, लगभग इतना चला जाएगा, इतना ही बहुत है 2 अंक तक। इसके बाद 15 का भाग 7 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 15 चौके 60, 10 बचा, जीरो से लगाकर 100 हो जाएगा, और 15 छिक्के 90, अभी आगे तक देखना पड़ेगा, 90, 10 बचा फिर 100 हो जाएगा, 15 छिक्के 90, फिर 10, 15 छिक्के 90, ये आगे चलता रहेगा। इसे देखते हैं, इसे आगे इसलिए तक करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्रैश कर रहे हैं। इसे करेंगे जैसे 13 चौक 52, 8 बचा था 80 हो गया था, 13 छिक्के 78, 2 बचा था, 13 एकन 13। इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है क्योंकि ये 4 6 1 और आगे कुछ जाएगा, लेकिन ये 4 6 6 ही है, तो ये वाली भिन्न बड़ी है। इसके बाद इसे देखते हैं, 17 का भाग 9 में नहीं जाएगा इसलिए दशमलव लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 90, 17 पंजे 85, 5 बार जाएगा, 5 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 17 दूनी 34, 17 तो 51 ज़्यादा कट जाएगा, 17 दूनी 34, इतने तक ही 2 अंक तक ही, क्योंकि इसमें अब हमें पता पड़ जाएगा कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आप देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें, 0.625, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 0.461। इसका मतलब इसका आरोही क्रम होगा 6/13, इसके बाद इससे बड़ी कौन सी है 7/15, इसके बाद आपकी इससे बड़ी कौन सी है 9/17, और इसके बाद सबसे बड़ी कौन सी है 5/8। तो ये है आपका आरोही क्रम। और इसे कंपैरिजन से वो लंबा पड़ेगा, लेकिन उससे भी मैं करा देता हूँ। उसमें ये लंबा पड़ेगा कि हर एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इन दोनों में देखते हैं, 13 पंजे 65 और 8 छिंगे 48, तो ये इसका 48 अंश हो रहा है, इसका 65 हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाली इससे बड़ी है भिन्न। इन दोनों का देखते हैं, 15 छिक्के 90 और 13 सत्ते 91, इसका मतलब ये वाली भी इससे बड़ी है।
इन दोनों में देखते हैं 17 सत्ते 119 और 15 निम्मा 135। इसका मतलब ये वाली इससे बड़ी है। अब इन दोनों में देखते हैं, क्योंकि देखो इससे तो ये बड़ी है। अब इन दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है। इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं तो ये 17 पंजे 85 हो रहा है और 17 पंजे 85 और ये 8 निम्मे 72। इसका मतलब ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली, क्योंकि देखो इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है और सबसे बड़ी ये है, तो इससे भी निकल देंगे, लेकिन वो दशमलव वाला अच्छा पड़ेगा। तो इससे निकल आएगा 6/13 ये। इसके बाद आपकी आएगी इससे बड़ी 7/15 और उससे बड़ी कौन सी आएगी 9/17 और उससे बड़ी आएगी आपकी 5/8। तो मैंने आपको दोनों तरीके से ये निकाल के बताया कि आरोही क्रम कैसे आता है। अब मैं आपको बताऊंगा अवरोही क्रम। कौन सा, अवरोही क्रम। तो आप हेडिंग डालिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या और उसके बाद उससे छोटी संख्या। जैसे कोई भी संख्या लिख लो, 5/7, 9/13, 8/15, 21/25। इनमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम दशमलव से देखते हैं। 7 का भाग 5 में देंगे, नहीं जाएगा, हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 50। 7 सत्ते 49, 1 बचा, 10 हो जाएगा, 7 1 7। हम 2 ही डिजिट तक पहले निकालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी आगे तो और भी आगे निकाल देंगे। जैसे अब 13 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 13 छिक्के 78, कितना बचा 12, दशमलव लगाएंगे 120 हो जाएगा, 13 निम्मा 117, यहीं तक निकालेंगे। इसके बाद देखेंगे 15 का भाग 8 में नहीं जाएगा तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 80 हो जाएगा, 15 पंजे 75, 5 बचेगा, ये 50 हो जाएगा और 15 तिया 45। इसके बाद इसे देखेंगे, 25 का भाग 21 में नहीं जाएगा तो पहले दशमलव लगाएंगे और 25 का भाग देंगे 210 में, यहाँ 0 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, कितना बचा 10, दशमलव लगा देंगे 100 हो जाएगा और 25 चौक 100। अब ये आपकी सारी भिन्न दशमलव रूप में आ गई हैं। अब इन्हें हम छोटा बड़ा लिख सकते हैं। अवरोही क्रम लिखेंगे, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखी जाएगी, तो आपका अवरोही क्रम होगा, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 21/25, 21/25। इससे छोटी भिन्न कौन सी है, इसमें देखेंगे कौन सी है 0.71, तो 5/7। इसके बाद देखेंगे इससे छोटी कौन सी है 9/13 और सबसे छोटी कौन सी है 8/15। तो ये तो आगे आपका अवरोही क्रम। अब इसे देखते हैं। वैसे यही मेथड सबसे बढ़िया है। अगर आरोही अवरोही पूछे तो आप दशमलव से कर दीजिए, और अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या ये पूछे तो आप कंपैरिजन से कर दीजिए। अब मैं और देखता हूं भिन्न को अवरोही क्रम में। जैसे 35/41, बड़ी बड़ी भिन्न लिख रहा हूं, 8/15, 9/17, 11/16। इन भिन्नों को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो पहली भिन्न है 41 का भाग 35 में नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 350। तो यहाँ पर ये भाग लगाएंगे 41 का, लगभग 40 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32,
4 दिन 36 ज़्यादा 4 अट्ठे 32, 8 बार गया। 4 अट्ठे 32 का मतलब 320 और 8 328। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 एक 8, 8 से 32, इतना ही हुआ तो 328। अब ये 350 में से 328 गया, कितना बचा 22, कितना बचा 22। 22 दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़िया 220 हो जाएगा और 4 पंजे 20, ये 5 बार चला जाएगा, 6 बार जाएगा 4 24, 244 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 15 का भाग 8 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 15 पंजे 75, 5 बचा, 15 तिया 45। इसके बाद 17 का भाग 9 में लगाएंगे तो नहीं जाएगा, हम दशमलव लगाएंगे, 17 पंजे 85, 5 बचा तो कितना हो गया 50, 17 दूनी 34, 3 बार पढ़ेंगे तो 17 × 51, ज़्यादा निकल जाएगा। इसके बाद 16 का भाग 11 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 110, और 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 1 से 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 छिक्के 96, 4 और 10 14 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 140, और 16 निम्मा 144 ज़्यादा होता है तो 16 अट्ठे 8 बार चला जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये वाली सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसे लिखेंगे 35/41। इसके बाद इससे छोटी भिन्न कौन सी है, देखिए 0.85 के बाद कौन सी है, ये 0.53 है, 0.52 है, 0.68 ये वाली है, 11/16। इसके बाद ये वाली भिन्न है, और फिर तीसरे नंबर पर कौन सी है 8/15। इसके बाद सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 9/17। तो ये है आपके अवरोही क्रम, ये भिन्नों का। मैंने आपको आरोही क्रम बताया, अवरोही क्रम बताया। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही भिन्न दी होंगी तो छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालना। जैसे छोटी भिन्न बड़ी भिन्न पूछे, हेडिंग डालिए, छोटी और बड़ी भिन्न बताना या ज्ञात करना, कुछ भी लिखिए। छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भिन्न दी है 2/3 छोटी ले लें, 6/5, 7/9, 11/12, 13/14 ये हैं। अब ये पूछे इनमें से कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इनको सबको दशमलव में निकालेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इसमें लगाएंगे हम कंपैरिजन वाला मेथड। अब इन दोनों भिन्नों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे 5 दूनी 10, मतलब पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न के अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी भिन्न के हर का पहली भिन्न के अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 छिक्के 18, 5 दूनी 10, इसका हर 10 आ रहा है, इसका हर 18 आ रहा है, इसका मतलब ये वाली भिन्न इससे बड़ी है। इन दोनों में देखते हैं, 9 छिंगे 54, 7 पंजे 35, इसका मतलब यहाँ पर 54 हो रहा है, यहाँ पर 35 इसका अंश, तो ये वाली भिन्न इससे बड़ी है। अब देखते हैं इन दोनों में, 12 सत्ते 84, 11 99, तो ये 99 हो रहा है यहाँ पर, या 84 हो रहा है, तो कौन सी भिन्न, ये वाली इससे बड़ी है। अब देखते हैं इन दोनों में, इसका 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चक 44 की 4, यहाँ से 4, 11 कर 11, 11 4 कितने हो गए 15, ये 154 हो रहा है यहाँ पर करेंगे। 12 3 36 की 6, हासिल 3, 12 कर 12 और 12 3 15, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखो ये वाली पैसे इससे वाली से ये बड़ी है, इसमें कंपैरिजन करना है, और किस में करना है, इसमें, क्योंकि यही दो तो हैं, ये वाली छोटी है। तो अब इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं, 6/5 में और कितने में, 13/14 में।
इसका करेंगे 14 छिक्के 84 और 13 पंजे 65। यहाँ 65 हो रहा है, यहाँ 84। इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें? 6/5। ऐसे आप इसे निकाल सकते हैं। और सबसे छोटी भिन्न पूछी जाए तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है आपकी? अब देखो, एक तो आपकी ये छोटी है क्योंकि इससे बड़ी तो ये है, और इसमें ये छोटी है। अब छोटी में करेंगे तो यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ। छोटी बिंदु जैसे पूछे यहीं पर, बड़ी तो आपकी आ गई 6/5। छोटी ये वाली है एक सबसे, और एक छोटी कौन सी है? ये वाली 7/9। तो 2/3 और 7/9 इन दोनों में कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ 9 दूनी 18 और ये 7 तिया 21। ये यहाँ पर 21 हो रहा है, यहाँ पर 18 हो रहा है। तो इसका अंश छोटा है, इसका अंश बड़ा है। इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 2/3। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 2/3। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 6/5। ये मैंने आपको बताया छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालना। और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसके ऊपर। जैसे 5/8, 20/27, 11/13, 15/17। इसमें से वो पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसमें कोई सी भी पूछ सकता है, बड़ी या छोटी। सबसे पहले इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 2 10 3 13। इसका अंश आ गया 135 और इसका अंश कितना है? 8 दूनी 16, 160। इसका मतलब ये वाली भिन्न इससे बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है, ये वाली छोटी है। अब इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं। इसका करेंगे 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। ओरली करते हैं, लिखेंगे नहीं। 13 दूनी 26, 260। और इसका करेंगे 11 7 77 की 7 हासिल 7, 11 दूनी 22, 22 7 29। तो ये वाली ये तो आ रहा है 13 दूनी 26, 260। इसका आ रहा है 77 7, 11 दूनी 22 और 22 7 29। इसका मतलब ये वाली भिन्न इससे बड़ी है। अब इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं। 11 का करेंगे 17 में, 11 7 77 की 7 हासिल 7, 11 1 11, 11 7 18। ये 187 हो गया है। इसका करेंगे 13 5 65 की 5 हासिल 6, 13 13 और 13 6 19। ये 187 है और ये 195 है। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 15/17। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 5/8। आप ऐसे कंपेरिजन करके कोई भी भिन्न दी गई हो उसे आसानी से निकाल सकते हैं। छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालना आपको आ गया होगा। तो मैं आपको अब बताऊंगा दशमलव भिन्ने, उनका जोड़ना, उनका घटाना और उनका गुणा करना, भाग करना, सब बताऊंगा। तो अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्ने। दशमलव भिन्ने उनको पढ़ते हैं डिटेल से। हेडिंग डालिए आप, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं और दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। उसके बाद मैं आपको डेसिमल बताऊंगा। पहले वही बता दूं। जैसे ये है आपकी 5/8, इसे हम दशमलव में बदलना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये साधारण भिन्न इसे डेसिमल में बदलिए या दशमलव भिन्न में बदलिए। तो इसे करेंगे 8 का भाग लगाएंगे 5 में, नहीं जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा। 8 6 48, 2 बचा, दशमलव की वजह से 0 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। फिर 8 दूनी 16, 4 बचा, 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40। ये हो गया आपका दशमलव भिन्न। ये दशमलव में बदल दिया हमने। फ्रैक्शन भिन्न को साधारण फ्रैक्शन से हमने इसे दशमलव में बदल दिया। और मैं आपको दशमलव में बदलना सिखाता हूँ। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे लिखा है 40/7। ये पूछेगा कि इसे दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में बदलना है
7 का भाग लगाएंगे 40 में, 7 पंजे 35, 5 बचा। अब 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, दशमलव। जब दशमलव लगाएंगे तो 5 के आगे 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 50। 7 का भाग लगाएंगे 50 में, 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49, तो 49 50 में से 49 गया, 1 बचा। फिर दशमलव की वजह से एक और 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 1 7, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और भी आगे देख सकते हैं, 7 1 7, 3 बचा, 30 हो जाएगा, 7 चक 28, इसे आगे हम बढ़ाते जा सकते हैं। तो ये आपका दशमलव भिन्न हो गया 5 दशमलव। लेकिन जो दशमलव के बाद जो अंक होते हैं हम उन्हें पढ़ते हैं, ये नहीं कहेंगे कि 714, नहीं, 5.714, इनको ऐसे पढ़ते हैं। दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उन्हें पढ़ेंगे 5.714। और भी मैं आपको बदलना सिखाता हूँ, जैसे कोई भी संख्या हो। अब मैं बड़ी संख्या ले रहा हूँ 4096, इनको दशमलव में बदलना है, 5 लगाना, भाग लगाना है 5 से, इनको दशमलव में बदलना है। सबसे पहले 5 का भाग लगाएंगे, 4 में नहीं जाएगा तो हम अब लगाएंगे 2 अंक वाली संख्या 40 में, तो 5 अट्ठे 40, 40 से 40 कुछ नहीं बचा 0। अब 5 का भाग लगाएंगे कितने में, 9 में, तो 5 1 5, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, और फिर आगे यहाँ कितना हो जाएगा 46 46। फिर 5 का भाग लगाएंगे 46 में, 5 निन्मे 45, 1 बचेगा। 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो हम लगाएंगे दशमलव। जब दशमलव लगाएंगे तो 1 है, 1 के जब दशमलव लगाते हैं तो आगे 0 बढ़ा देते हैं, ये 10 हो गया। अब आसानी से चला जाएगा, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर आ गया 819.2। मैंने आपको फ्रैक्शन को दशमलव में बदलना सिखा दिया। और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कितनी भी कोई भी बड़ी संख्या ले लो, 2 4 6 5 8 4, कुछ भी ले लो, यहाँ से भाग लगाना है आपको, कोई भी संख्या ले लो। मैंने ले लिया 3, पूरा कट जाए तो पता नहीं, नहीं तो दशमलव में आ जाएगा, क्योंकि मैंने संख्या वैसे ही लिख ली है। जैसे 3 का भाग लगाएंगे, 2 में नहीं जाएगा तो 24 में लगाएंगे, 3 अट्ठे 24, कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद 3 का भाग लगाएंगे 6 में, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। उसके बाद 3 का भाग लगाएंगे 5 में, 3 1 3, 2 बचा। अब यहाँ पर हो जाएगा 28, तो 3 का भाग 28 में लगाएंगे, 3 निन्मे 27, 1 बचा, यहाँ हो जाएगा 14। 3 का भाग 14 में लगाएंगे, 3 चौक 12। अब कितना बचा 2, 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम लगाएंगे यहाँ पर दशमलव। दशमलव लगाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 3 का भाग 20 में लगाएंगे, 3 छिक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, ऐसे ही जाता रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 82,194.666। आगे और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक 6 6। तो मैंने आपको साधारण भिन्न से दशमलव में बदलना सिखा दिया। अब मैं दशमलव से साधारण भिन्न में बदलना सिखाऊंगा। अब हेडिंग डालिए आप, दशमलव से साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव से साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव से साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव से साधारण भिन्न में बदलना, जैसे आपकी कोई संख्या है 0.625, इस दशमलव संख्या को हमें किस में बदलना है, साधारण भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में बदलना है। तो सबसे पहले जो दशमलव है उसके नीचे 1 बनाएंगे, क्या 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, दशमलव के बाद दाहिनी तरफ, दशमलव की दाहिनी तरफ जितने भी अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे। जैसे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 1 2 3। अब इस दशमलव को हटा देंगे, क्योंकि दशमलव के नीचे हमने 1 लिखा
और दशमलव के दाहिनी तरफ जितनी भी अंक हैं हम उतनी जीरो लिख देंगे। अब ये इसे हम डिवाइड कर देंगे, ये 25 से चला जाएगा। आप छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, जैसे 5 से। 5 एकन 5, 1 बचा, 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, इसे काट देंगे। 5 दूनी 10, 2 से बार, फिर से 5 से काट देंगे। 5 दूनी 10, 2, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ये 40 बार। फिर से 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, तो आपकी भिन्न हुई 5/8। यकीन नहीं होता तो मैं इसे दशमलव में दोबारा बदल के सिखाता हूँ। आप इसका इसमें भाग दीजिए, इतना ही आएगा। जैसे 8 का भाग देंगे 5 में, नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, दशमलव, यहाँ हो जाएगा 50। 8 छिंगे 48, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया, 4 बचा, 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40, देखो यही आ गया कि नहीं। तो दशमलव को फ्रैक्शन में ऐसे बदलते हैं, जैसे मैं और बताता हूँ आगे। कोई भी बिंदु, कोई भी दशमलव संख्या हो, उसे हम फ्रैक्शन में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे ये लिखा है दशमलव 5, 4, 3, 2, कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दें 2, इतना लिखा है। इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। मैंने बड़ी संख्या ले ली क्योंकि आप कहेंगे छोटी छोटी संख्या से बता रहे हैं। मैंने बताया था कि दशमलव के नीचे 1 बनाते हैं। ये 2 लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ दशमलव के नीचे हमने 1 बनाया। अब दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक हैं उतनी हम 0 लगाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 4 0 बना दिए हमने। अब हम दशमलव को हटा देंगे। अब जो भी संख्या है उसे हम काट देंगे। जैसे सबसे पहले मैं 2 से भाग लगाता हूँ, या 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10, इतनी बार कट जाएगा। यहाँ इसे 2 से काटेंगे, 2 एकन 2। अब यहाँ इसे काटेंगे 5 को, 2 दूनी 4, 1 बचा, 14, 2 पंजे 10, 4 बचा, 43 हो गया। 2 एकन 2, सही है। 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ कितना हुआ, 14। तो 2 से काटता है तो 2 सत्ते 14, पूरा कट जाएगा। पर यहाँ काटेंगे 3, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 छिक्के 12। ये इतना बार कट गया, ये कट गया इतनी बार। अब इसे 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, यह कितना हो गया, 10, 2 पंजे 10, 2 0। इसे 2 से फिर काट देंगे। आप अगर पता है कि इसे आगे काट सकते हैं तो बड़ी संख्या से काट सकते हैं। पहले मैं छोटी से बता रहा हूँ, फिर मैं बड़ी से भी बताऊँगा। अभी उसका बताऊँगा कैसे काटते हैं। जैसे 2 छिक्के 12, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। अभी भी ये कट रहा है 2 से, फिर काट देंगे। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, या 10 हो गया, 2 पंजे 10, 1250 ये हो। इसे 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, 2 एकन 2, 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ 18 हो गया, 2 निम्बे 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम देखते हैं 3 से कटेगा क्या, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। हम इतना ही छोड़ देते हैं, हमें तो फ्रैक्शन बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका 3179/1250। ये मैंने दशमलव संख्या को फ्रैक्शन में बदल दिया। अब मैं बताता हूँ इसे डायरेक्ट कैसे काट सकते थे। वो भी जैसे अगर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होगी तो उस संख्या का लास्ट इकाई का अंक, मतलब लास्ट का पहला डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। और अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो उसके लास्ट 2 अंक 4 से डिविजिबल होंगे। और अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल होगी तो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, जैसे 432 है, ये 8 से डिविजिबल होगा। अगर ये 8 से होगी, देखते हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 पंजे 40, 3 बचा, 8 चक्के 8 चौक 32। अगर कोई संख्या 16 से डिविजिबल होगी तो वो लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होंगे। 16 से हम चेक करते हैं, 16 3 48, 2 बचे या 6 हुआ, 16 3 48 और 48, 16 3 48, ये 63 हो गया। 16 3 48, 63 में से 48 गया 15 और यहाँ पर 52 हो गया। तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 8 से ही कटेगी। तो हम इसे डायरेक्ट 8 से भी काट सकते थे। तो ऐसे देख सकते हैं
मैं नियम बता रहा हूँ, अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल होगी तो लास्ट का अंतिम डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल होगी तो उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे। ये मैंने बताया आपको। तो ऐसे आप इसे कर सकते थे। तो मैंने आपको दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना सिखाया। अब मैं आपको दशमलव भिन्न बताता हूँ। जैसे हेडिंग डालते हैं दशमलव, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं डेसिमल। ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है शुद्ध आवर्ती दशमलव, और दूसरा होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव। पहला होता है आपका शुद्ध आवर्ती दशमलव और दूसरा होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव। ये दोनों मैं बताता हूँ कौन से होते हैं। जैसे ये लिखा है 10/3, 10/3, 3 का डिवाइड लगाएंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब एक ही डिजिट बार बार आएगा। तो ये है शुद्ध आवर्ती दशमलव का उदाहरण। अब देखते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव। जैसे 1/6, 6 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, हम लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 6 एकन 6, 4 बचा, 40 हो जाएगा, 6 छेंगे 36, 40 में से 36 गया, 4 बचा, फिर 0 बढ़ के 40 हो जाएगा। तो 6 छेंगे 36, 6 छेंगे 36, ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। देखिए शुद्ध आवर्ती दशमलव में एक ही डिजिट बार बार आया है, लेकिन मिश्रित आवर्ती दशमलव में यहाँ 1 भी आया है और 6 भी आया है, तो इसमें मिश्रित संख्याएँ आएंगी। तो शुद्ध आवर्ती दशमलव और मिश्रित आवर्ती दशमलव मैंने आपको बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसे डिटेल से बताऊंगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।